ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। एक देखो ये वैल्यू जो है एक पॉइंट के बाद जैसे 1.35 है तो 5 के बाद वैल्यू क्या होगी, टर्मिनेट होगी, आगे और नहीं आ रही। 1.25155 के बाद फिर से ये वैल्यू यहीं पे स्टॉप हो गई, टर्मिनेट हो गई, तो ये टर्मिनेटिंग वैल्यू कहलाता है। लेकिन ये देखिए 1.315 ये कंटिन्यूअसली आते जा रहा है और आगे आते जाएंगे 315 तो क्या नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन वैल्यूज क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 315 क्या हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है, तो ये क्या कहलाता है हमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल कहलाता है, डेसिमल कहलाता है। तो ये जो होते हैं ना, ये दोनों टाइप के हमारे क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर कहलाता है। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे कि 1.31561527932 एंड सो ऑन। तो देखो ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले तो ये चीज क्लियर हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग है भैया, ये नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, लेकिन डेसिमल के बाद वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, कोई भी रैंडम नंबर आ जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। इतना क्लियर हुआ, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, जो कि डेसिमल के बाद वैल्यू क्या हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग भी है, रिपीट नहीं हो रही, तो क्या कहते हैं रेशनल नंबर और ये रेशनल नंबर। अब हमें ये नंबर दिया होगा, तो अब हमें ये देख के पहचानना है कि वो रेशनल नंबर है कि नहीं, मतलब कि वो टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं, वो आई मीन रेशनल नंबर है कि नहीं वो तो नहीं, लेकिन वो एक टर्मिनेट वैल्यू है कि नहीं, तो वो हमें पहचानना कैसे है। इसको तो हम कैसे पहचानते हैं, अगर जैसे कि 5/3 लेट्स से 5/3 दिया गया, ठीक है, तो हमें इसको पहचानना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो हमें उसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 5 को 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या कहलाता है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड कहलाता है ना भाई। तो इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से ना सॉल्व करके हमें तरीका है जिससे हमें उसको देख के पहचान सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग वैल्यू है कि नहीं और नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे कि है 3/2 ले लेते हैं एक नंबर, एक ले लेते हैं 3/10 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं इसको ऐसे ले लेते हैं, सॉरी 3/5 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं और जैसे कि 11/3 ले लेते हैं सपोज। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो 2 को आप जब डिवाइड करोगे ना तो एक डेसिमल वैल्यू मिलेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू मिलेगा। जब 3 को 5 से डिवाइड करोगे ना एक टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू मिलेगा, और 7 को भी 10 से डिवाइड करोगे ना तो भी एक डेसिमल वैल्यू मिलेगा, और ये किसका मल्टीप्लाई है, 2 का। लेकिन जब आप 11 को 3 से डिवाइड करोगे ना आपको नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा। तो आप थोड़ा सा देखो, मैंने क्या कहा कि जब आप 3 को 2 से डिवाइड करते हो तो डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता है, जब 3 को आप 5 से डिवाइड करते हो तब भी आपको क्या मिलता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू मिलता है, और 7 को 10 से डिवाइड करते हो तो हमेशा आपको क्या मिलता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू मिलता है, और 11 को 3 से जब डिवाइड करते हो तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इससे ये क्लियर होता है कि किसी भी नंबर p/q के फॉर्म में है और उसके q में अगर 2 टू द पावर कुछ भी आए, 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n, या देखो 2 into 5 तो 2 टू द पावर m और 2 टू द पावर 5 टू द पावर n के फॉर्म में अगर उसके डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है तो आप उसको देख के बोल सकते हो कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग वैल्यू है। लेकिन अगर उसके डिनोमिनेटर में ऐसा फॉर्म नहीं है, ऐसा फॉर्म ये वाला फॉर्म नहीं है, तीनों वाला फॉर्म नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्म आई मीन वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो उसको हमें ऐसे पहचानना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ और मैं, तो उससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे कि है 13/50 ले लेते हैं, ठीक है, 13/50, तो आप देख सकते हैं 13/50 क्या लिख सकते हैं, इसको 2 into 5 into 5 लिख सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं 13 क्या है, 2 टू द पावर नथिंग मतलब 1 into 5 टू द पावर 2। तो हम देख रहे हैं इसका डिनोमिनेटर किसके पावर में है, 2 और 5 के फॉर्म में, उसके कुछ पावर है, कुछ मल्टीपल्स है कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो जब उसके डिनोमिनेटर में 2 into 5 के फॉर्म में हो तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू होता है। तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ से देख के बोल सकते हैं कि 13/50 हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। कैसे पहचाना, अगर ये फॉर्म हमें मिलता है तो ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, तो मैं ज्यादा और क्वेश्चंस लेके आपको सॉल्व नहीं करता हूँ, सीधा एक्सरसाइज पे चलता हूँ और उस एक्सरसाइज से हमें
समझ में आया कि वो कैसे इस फॉर्म में मिलता है और कैसे हम इस क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कि वो मतलब किसी रेशनल नंबर को देख के बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ऐसे करने हैं। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज। ओके, और सम सॉल्व सम क्वेश्चंस। ओके गाइस।